तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 तक हम लोग 1 का चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज की इस क्लास में हम लोग बेसिकली एक्सरसाइज 1.1 का मैथ का रिलेशन एंड फंक्शन का हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से उसके बाद का सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे और अच्छे से उसके बीच के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। बेसिकली स्टूडेंट्स से पहले तो क्लास फिजिक्स का चल रहा था, तो उसके लिए मतलब जो था, चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा मैथ का क्लास का। मैथ हम लोग देखेंगे, समझेंगे कॉन्सेप्ट को और ये अच्छी तरीके से और काम करेंगे उसके पीछे। तो देखिए, अगर हम बात करें मैथ में, अगर आप लोग इस बैच में नए हैं, अगर इस क्लास में नए हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। और उसके बाद बात करें तो स्टूडेंट्स मतलब कि जो बैच है वो बैच लगातार चल रहा है, मतलब रेगुलर क्लास आपको दिया जा रहा है और कोई भी फीस नहीं है। अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों का लिंक है, जिसमें आपका मन हो आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जिसको करने के बाद आपका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है कि हाँ मैं कुछ सीख रहा हूँ। चलो ठीक है, तो अगर हम बात करें दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 का, कि जो आपके बुक में है, एनसीईआरटी बुक में है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके बुक का, कि सो दैट the relation are in the set are of real numbers, comma defined as, ये रिलेशन दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, आप लोग भी साथ में लिखा कीजिए, a comma b such that a will be smaller than or equal to b square is neither reflexive nor symmetric nor ट्रांजिटिव। ये आपका जो है कुछ बुक में एक्सरसाइज 1.1 का स्टूडेंट्स 1.1 का मतलब कि जो है क्लास 12 का मैथ बुक में है क्वेश्चन नंबर 2। मतलब बोल रहा है कि आपको रिलेशन शो करना है, दिखाना है कि एक सेट दिया, मतलब एक सेट है R जो सभी रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या, तो उसके लिए एक रिलेशन दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि हमको बताना है, प्रूव करना है कि ये ना ही रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा। सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो अगर हम यहाँ बोल रहा है कि जो सेट है दैट मीन्स मान लो जो सेट है यार वो मेरा क्या है, एक रियल नंबर है ना, रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब क्या, रियल नंबर क्या, वो 0 भी होगा, +-1 भी होगा, +-2 भी होगा, कॉमा डॉट 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 डॉट, मतलब 1/2 भी हो सकता है, वी कैन से 1/3 भी हो सकता है, कॉमा डॉट 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 डॉट, √2 भी हो सकता है, कॉमा √3 भी हो सकता है ना, डॉट 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 डॉट। ये हमारा कुछ रिलेशन होगा, मतलब कि सेट होगा। रियल नंबर है तो उसका +-1 भी हो सकता है, इसमें +-2 भी हो सकता है, 1/2 1/3 √2 √3 ये सब हो सकता है। तो देखिए, और हमारा क्वेश्चन में रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है कि दो मतलब a कॉमा b सच दैट a विल बी स्मॉलर देन और इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा रिलेशन है। तो चलो अगर हम पहला रिलेशन तैयार करें से, मतलब कि अगर हम रिलेशन निकालें, तो जैसे अगर हम बात करें क्या होना चाहिए, a जो होना चाहिए b से छोटा या बराबर होना चाहिए b के स्क्वायर का। अगर हम पहला 0 a का वैल्यू अगर 0 ले तो b का वैल्यू, a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 0, तो क्या हो सकता है, देखिए 0 का स्क्वायर 0, a बराबर हो गया। अगर हम दूसरा ले 1,1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जा रहा है और ये बराबर हो जाएगा 1 1। ठीक है, अगर हम तीसरा रिलेशन ले सर, तीसरा रिलेशन ले 2, 2, देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया और यहाँ पर 2 है तो ये बड़ा है 4, 2 से चलो ये रिलेशन हो जाएगा, है ना, इसी तरह करके रिलेशन चलेगा। अब हमको चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है। तो हम लोग पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना है,
रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, या फिर 0,0 या फिर 1,1 या फिर 2,2, मतलब A, B, C, अगर ऐसे रिलेशन है, अगर वो बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, वो रिलेशन बिलोंग कर रहे हैं, बट 1/2 1/3, मान लो कि 1/2 ले लें और 1/2 ही ले लें, तो ये बिलोंग नहीं कर सकता है, क्योंकि देखो 1/2 है और ये 1/2 का स्क्वायर हो जाता है 1/4, तो b छोटा हो जा रहा है, क्या ये सेटिस्फाई करेगा, नहीं, तो ये रिलेशन बिलोंग नहीं करेगा, इसीलिए ये जो होगा ये रिलेशन होगा, सो द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सीधा सीधी पॉइंट हमने देखा, देखो क्या बोला कि a से जो b होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए b के स्क्वायर का, नॉट b। तो देखो 0 का स्क्वायर 0, तो 0 0 बराबर हो जा रहा है, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 बराबर, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 मतलब b बड़ा हो जा रहा है, a से सेटिस्फाई कर रहा है। बट रिफ्लेक्सिव होने के लिए कैसा होना चाहिए, a होना चाहिए, a b होना चाहिए, c c होना चाहिए, तो वैसा रिलेशन बिलोंग करता है, ठीक है। बट अगर हम बात करें 1/2 ले, तो b का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर करें तो 1/4, ये तो छोटा हो जा रहा है सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें कि सिमेट्री के लिए, दूसरा सिमेट्री के लिए, तो सिमेट्री के लिए क्या होता है, देखो अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर एक रिलेशन ले, एक रिलेशन बनाते हैं, देखो यहाँ पर तो 2,6 भी हो सकता है ना, 2,6 भी हो सकता है, देखो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 बड़ा है इससे, है ना, ये भी हो सकता है ना। तो अगर हम ले लें कि मान लीजिए सिमेट्री के लिए क्या चाहिए, a, b और उसका उल्टा b, a होना चाहिए, b, a होना चाहिए, तब वो रिलेशन को बिलोंग, अगर वैसे रिलेशन प्रेजेंट है तो मतलब वो सिमेट्रिक होगा। तो अगर मान लीजिए 2,6 ले, चलो ये बिलोंग कर रहा है, ये रिलेशन बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है कि 6 का स्क्वायर 36 जो बड़ा है a से, b जो है बड़ा है। अगर हम 6,2 ले, उल्टा ले 6,2, तो 2 का स्क्वायर 4, देखो b छोटा हो जा रहा है, ये रिलेशन बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये रिलेशन जो होगा सिमेट्रिक नहीं होगा। सो द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब अगर हम तीसरा का बात करें, एक मिनट चेक करने दो ये पूरा आ रहा है कि नहीं। आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीसरा वाला नहीं आ रहा है ना, इसको हम क्या करते हैं कि तीसरा को हम यहाँ पे बना देते हैं, चलो ठीक है। तीसरा रिलेशन है ना, तीसरा अगर हम बात करें ट्रांजिटिव चेक करना है, तो a, b अगर कोई रिलेशन है और b, c और वहाँ पे a, c भी रिलेशन प्रेजेंट है, तो वहाँ पर हम बोलेंगे कि वैसे रिलेशन को ट्रांजिटिव। बट देखो यहाँ पर अगर मान लीजिए हम ले यहाँ पर अगर हम ले मान लेते हैं कि चलो यहाँ पर 3,2 एक ले रिलेशन, जो रिलेशन बिलोंग करेगा, है ना, आर को, कैसे 2 का स्क्वायर 4, b बड़ा हो जा रहा है, चलिए इसे, चलो ठीक है, यहाँ तक ठीक था। अगर हम बात करें 2 अगर हम मान लीजिए दूसरा ले 2,3/2, मान लेते हैं 2,3/2 ये ले लेते हैं, तो 3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब 9/4। चलो सीधा सीधे पॉइंट है कि 3/2 है, तो वो चलो सेटिस्फाई करेगा, हम मान लेते हैं। बट अगर हम ले, चलो ठीक है, अगर हम ले ये सेटिस्फाई करेगा, बस अगर ले a, c चल गया 9/4, देखो 9/4 है ना, 9/4 है, तो इसको काटो सर, देखो नहीं यहाँ समझो सर, देखो 9/4 है ना, इसको डिवाइड करो, पॉइंट में कितना आता है, 4 2 8, 1 2.5 है, तो यहाँ तो खैर देखिए 2 से बड़ा था तो ये सेटिस्फाई कर जा रहा था। बट अगर हम a, c ले, मतलब 3,
3,3/2 ले तो इसका स्क्वायर कर रहे 2.5 आ रहा है, बी छोटा हो जा रहा है, तो ये सेटिस्फाई रिलेशन नहीं कर रहा है, ये रिलेशन बिलोंग नहीं कर रहा है, इसी ये रिलेशन जो होगा इट इज नॉट ट्रांजिटिव। सीधा सीधी पॉइंट था। अब हम लोग चलते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन की ओर। तो सीधा सीधी रिलेशन पे ही सब कुछ बनेगा, कोई डरने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट मीन्स कि देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कंडीशन है उसका, क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। चलो देखा जाए, थोड़ा मस्ती किया जाए क्वेश्चन के साथ। अब देखिए बाबू बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा बोल रहा है check whether the relation are defined in the set 1, 2, 3, 4, 5, 6 as R इज इक्वल टू, ये रिलेशन दिया हुआ है a कॉमा बी सच दैट b इज इक्वल टू a+1, ये हमको रिलेशन दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि ये ट्रांजिटिव भी है, मतलब पहले रिफ्लेक्सिव भी है, हमको प्रूव करना है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, इसको हमको प्रूव करना है। चलो सबसे पहले देखो कि यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है, मान लो कि एक सेट है दैट मीन्स ए, क्या दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहले सेट को लिखो, जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं पहले। फिर रिलेशन क्या दिया हुआ है सर, रिलेशन दिया हुआ है a कॉमा बी सच दैट b इज इक्वल टू a+1, b बराबर होना चाहिए इसके। मान लो कि हम अगर रिलेशंस निकालें, अगर मान लो a का वैल्यू 1 रखते हैं, a का वैल्यू 1 रखते हैं तो b का वैल्यू क्या आएगा 2। अगर मान लो a का वैल्यू चेक कर लेते हैं जरा, a का वैल्यू अगर हम मान लीजिए यहाँ 2 रखते हैं, 2 और 1 कितना आ जाएगा 3। इसी तरह 3 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 4 आएगा, 4 रखेंगे तो 5 आएगा, 5 रखेंगे तो 6 आएगा, 5 रखेंगे तो 6 आएगा, 6 रखेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, जी। तो जैसे कि क्वेश्चन हमारा है कि तीसरा नंबर, चेक वेदर द रिलेशन आर इज डिफाइंड एज इन द सेट 1, 2, 3, मतलब एक सेट दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए रिलेशन दिया है कि a कॉमा बी इज इक्वल टू सच दैट b इज इक्वल टू a+1। जो हमारा सेट है पहले उसको हम लोगों ने लिख लिया, उसके बाद हमने क्या किया, रिलेशन को लिखा। अब क्या है कि मान लो क्या बोला कि a कॉमा बी सच दैट b इज इक्वल टू a+1। अगर मान लीजिए अगर हम a को 1 रखते, a का वैल्यू 1 रखते तो b का वैल्यू क्या होगा 1 + 1 2। अगर a का वैल्यू 2 रखते तो b का वैल्यू क्या होगा 2 + 1 3। a का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 + 1 4 और 4 रखेंगे तो 5, इसी तरह करके चलता जाएगा। तो पहला कंडीशन हमें क्या है, पहला कंडीशन हमें चेक करना है कि क्या ये मतलब कि वी कैन से ये रिफ्लेक्सिव है। यानी रिफ्लेक्सिव होने के क्या है, ए बी बी सी सी, ये कंडीशन होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए सर। तो अब देखिए क्या है, समझिएगा पॉइंट को कि यहाँ पर 1 1 मौजूद है क्या, सेट में नहीं है। 2 2 मौजूद है क्या, नहीं है। 3 3 मौजूद है क्या, नहीं है। ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है रिलेशन से, सो दैट इज वाई ये इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सब चीज सिखा रखा है मैंने पिछले एक्सरसाइज में। चलो दूसरा, सिमेट्रिक होना चाहिए, a, b अगर रिलेशन में है और b, a भी रिलेशन में मौजूद है
तो वैसा रिलेशंस को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। चलो 1,2 है मान लेते हैं, क्या 2,1 है, नो, मतलब ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है, ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए हम बोलेंगे इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक। अगर हम बात करें तीसरा क्वेश्चन, ट्रांजिटिव होने के लिए ए कॉमा बी भी कोई रिलेशन प्रेजेंट होना चाहिए, बी कॉमा सी और ए कॉमा सी है क्या, देखो तो 1 कॉमा, अगर मान लो 1,2 यहाँ रिलेशन में प्रेजेंट है, चलो ठीक है, 2,3 भी रिलेशन में प्रेजेंट है, यहाँ रिलेशन है, सेटिस्फाई कर रहा है क्या, एक ए कॉमा सी होता है ना 1,3, क्या 1,3 रिलेशन में है, नहीं, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। क्लियर पॉइंट है भाई, क्लियर फंडा है, कोई मतलब ही नहीं है, सीधा सीधी सिंपल सा आंसर है इसका। चलो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। देखिए मैं क्या करता हूँ कि क्वेश्चंस आप लोगों को बोल देता हूँ, है ना, क्वेश्चंस आप लोगों को बोल देता हूँ, इससे बढ़िया रहेगा, और आप लोग क्या कीजिएगा कि उस क्वेश्चंस को आप लोग लिख लीजिएगा, चाहे आप लोग एनसीईआरटी का बुक होगा ही होगा। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, अब हम लोग क्वेश्चंस को समझते हैं। चलो लिख ही देते हैं, कितना टाइम जाएगा लिखने में, है ना, लिख ही देते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सो दैट the relation are defined as R is equal to, ये जो रिलेशन दिया हुआ है A कॉमा B such that A is smaller than or equal to B comma is reflexive and transitive but not symmetric। समझते हैं कॉन्सेप्ट को। बोल रहा है कि जो रिलेशन दिया हुआ है, मान लीजिए कि एक सेट है, अब मतलब कि है एक ये रिलेशन दिया हुआ है, बताना है हमको, प्रूव करना है कि जो रिलेशन होगा रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, बट सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए समझते हैं, बहुत सिंपल सा फंडा है। मान लो एक रिलेशन लेते हैं, अगर हम 1,1 ले, बराबर हो जा रहा है AB1 और BB1, तो बराबर हो जा रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम 2,2 ले तो देखो बराबर हो जा रहा है, सेटिस्फाई करेगा। अगर हम देखो अगर हम बात करें, देखो ये तो सेटिस्फाई करेगा, बट अगर हम बात करें 1,2 भी तो सेटिस्फाई कर रहा है। पहले चलो असेंडिंग से चलते हैं, 1,2 भी सेटिस्फाई करेगा, बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। 1,3 भी सेटिस्फाई करेगा सर, करेगा। 1,4 भी सेटिस्फाई करेगा सर। अगर हम बात करें 2,1 सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा क्योंकि बी छोटा हो जा रहा है। 2,2 सेटिस्फाई कर जाएगा, 2,3 सेटिस्फाई कर जाएगा, 2,4 सेटिस्फाई कर जाएगा, डॉट डॉट डॉट। अगर तीसरा रिलेशन 3,2 करेगा, नहीं बी छोटा हो जाएगा, 3,3 कर जाएगा, 3,4 कर जाएगा, 3,5 कर जाएगा, सेटिस्फाई डॉट 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 कर जाएगा। तो पहला हम देखते हैं, पहला रूल होता है ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव का कि A कॉमा A हो, B कॉमा B हो, C कॉमा C हो। देखो 1,1 2,2 भी हो सकता है, 3,3 भी हो सकता है ना। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, 1,1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, और 2,2 भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, और 3,3 भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो मतलब ये ये रिलेशन जो है ये क्या है, रिफ्लेक्सिव। इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक होने के लिए A कॉमा B हो तो B कॉमा A भी होना चाहिए। अगर हम 1,2 ले तो क्या 2 कॉमा अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो क्या 2 कॉमा A बिलोंग करेगा, नहीं, B छोटा हो जाएगा। इसीलिए इट इज नॉट सिमेट्रिक।
अगर हम 3 नंबर बात करें, 3 नंबर में अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, समझना पॉइंट को अच्छे से। 3 नंबर में क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, अगर रिलेशन है ए कॉमा सी भी है तो वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। अगर हम 1,2 ले, ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, सीधा सीधी पॉइंट समझना, अगर 2,3 भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो 1,3 भी हो सकता है, बी बड़ा है ना, बिलोंग तो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो इट इज ट्रांजिटिव। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन पे। जल्दी से बॉस, टेंशन नहीं लेने का, जल्दी से फोड़ देने का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर बॉस, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलो बोल रहा है चेक वेदर the relation are in R defined by R is equal to, ये रिलेशन को यहाँ लिखते हैं, R इज इक्वल टू, ये रिलेशन दिया हुआ है A कॉमा B सच दैट A इज ग्रेटर देन, A स्मॉलर देन और इक्वल टू B का क्यूब, है ना, B का क्यूब दिया हुआ है, इस बार थोड़ा पाजी पलट दिया है। ये बोल रहा है इज रिफ्लेक्सिव, चेक करके बनाना रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, या ट्रांजिटिव है या नहीं। सब में वही खेल है भाई, रीजन जो दिया है ना, रिलेशन जो दिया उसी पे सब खेल है, एंड ट्रांजिटिव। चलो रीजन उठा के पटकेंगे, सब काम हो जाएगा। चलो सबसे पहले जो रिलेशन दिया है बचवा, जो रिलेशन दिया है उसको लेते हैं बच्चों। रिलेशन क्या दिया है, ए कॉमा बी सच दैट ए जो होना चाहिए बराबर या फिर बी क्यूब से छोटा होना चाहिए, यही ना रिलेशन है। चलो रिलेशन बनाते हैं बच्चों बना देते हैं। अगर मान लो अगर ए का वैल्यू 1 रखें और बी का वैल्यू 1, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, बराबर हो जा रहा है। अगर हम ए का वैल्यू 1 रखें, बी का वैल्यू 2, तो 2 का क्यूब हो जाता है 2 2 जा 4 2 जा 8, ये भी चलो सेटिस्फाई कर रहा है। हम 1,3 भी ले सकते हैं सर, डॉट 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 डॉट। अगर हम यहाँ पर ले सर 2,2 ले सकते हैं, हाँ चल ले सकते हैं, सेटिस्फाई करेगा। देखो 2 का क्यूब 8, बड़ा हो रहा है ना, बी बड़ा हो रहा है, सेटिस्फाई करेगा। अब देखो 2,3 भी ले सकते हैं सर, सेटिस्फाई करेगा। चलो पहले चेक करते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। चलो तो सीधा सीधी पॉइंट है, देखो समझना, केस समझना केस। देखो क्या 1 1 तो रिलेशन बिलोंग कर रहा है, 2 2 भी बिलोंग कर रहा है, बट एक कंडीशन में ये बिलोंग नहीं करेगा, एक कंडीशन में बिलोंग नहीं करेगा। मान लो 1/2 ले और 1/2 ले तो बाबू नहीं करेगा। 1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई, 1/2 का क्यूब हो जाएगा कितना, 1 बटा, छोटा हो जा रहा है ना सर, इससे तो छोटा हो जा रहा है, तो सर ये तो सेटिस्फाई कर जाएगा बट ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसीलिए दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन 1/2 ले, 1/2 का क्यूब देख लो भाई छोटा हो जा रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। अब दूसरा हमारा चेक करना होता है सिमेट्रिक के लिए। सर सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं सर, मान लो एक रिलेशन लिए 1 1,2 चलो सेटिस्फाई कर जा रहा है, 1,2 सेटिस्फाई कर जा रहा है, रिलेशन में है, देख लो 2,1 भी होना चाहिए ना सर, बट 1 का क्यूब तो 1 हो जा रहा है, 2 से छोटा हो जा रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। बच्चा वाला चीज है सर, ये सब बहुत बच्चा वाला चीज है। 3 नंबर देखते हैं सर। 3 नंबर क्या है सर, देखिए 3 नंबर बोल रहा है ट्रांजिटिव होने के लिए
क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव होने के लिए सीधा सीधी पॉइंट है भाई, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, ए कॉमा सी। मान लो ए कॉमा बी है, हाँ, बी कॉमा सी है, चलो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, बट सर ए कॉमा सी सेटिस्फाई करेगा? देखो यहाँ सेटिस्फाई कर जाएगा, यहाँ सेटिस्फाई कर जाएगा। मान लो कि 1,3 है, ये सेटिस्फाई कर जाएगा, बट सर बट बड़ा डिजिट लेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। मान लो ए का वैल्यू हम ले लिया 10 सर, बी का वैल्यू ले लिया हम 3 सर, और सी का वैल्यू ले लेता है 2 सर, ये सेटिस्फाई करेगा क्या? देखो तो 10,3 तो 3 का क्यूब कितना होता है? 3 3 9 3 27, चलो ये सेटिस्फाई करेगा, बी बड़ा हो जा रहा है। अगर हम 3,2 ले तो 2 का क्यूब हो जाता है 8, ये चलो सेटिस्फाई करेगा। बट अगर हम 10,2 ले, कितना हो जा रहा है? छोटा हो जा रहा है, अभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। इस रिलेशन के लिए तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये ट्रांजिटिव कहला सकता है, बट अगर बड़ा डिजिट पे जाए तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। बच्चा बच्चा बोलेगा, बहुत इजी है रिलेशन कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बॉस, मेरे आका, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, समझिएगा कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर, जैसे कि अगर हम बात करें 6 नंबर, मैं समझा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है, इसको मैं समझा देता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सर कि सो दैट कि रिलेशन है आर, वहाँ सेट दिया हुआ है 1 2 3, और वहाँ रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन नहीं है। देखो हम लोग हमेशा बाबू एक चीज देखो, हमेशा रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहता है, रोस्टर फॉर्म में लाते हैं। यहाँ तो दिया हुआ रोस्टर फॉर्म, यहाँ पर देखो r = 1,2 रिलेशन दिया हुआ है 2,1। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पर जो रिलेशन दिया हुआ है, सीधा सीधी देखो यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है रिलेशन, निकाल के 1,2 सेट बिल्डर फॉर्म में हमेशा पहले दिया रहता था, तो हम लोग रिलेशन निकालते थे पहले 2,1। तो देखो अगर हम पहला केस अगर ले ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव के लिए 1,1 नहीं है क्या? नहीं है सर। है रिलेशन में 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है सर, तो ये रिलेशन बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये ट्रांजिट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। चलो दूसरा, ये बनाना, खुद से बनाना, हर चीज को इतना देर से बना रहे हो सर, रिविजन हो जाएगा। 1,2 2,1 क्या है सर? 1,2 2,1 मतलब a, b, b, a बिलोंग कर रहा है रिलेशन, इसीलिए ये सिमेट्रिक होगा। अब तीसरा ट्रांजिटिव के लिए a, b, b, c a, c होना चाहिए, ठीक है। चलो 1,2 है, 2,3 है क्या? नो सर, नो सर, नो सर, सीधा सीधी पॉइंट कि बबुआ ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, बिलोंग ही नहीं कर रहा बॉस, रिलेशन से बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। इट इज नॉट ट्रांजिटिव। बच्चा बोलेगा, रिलेशन फंक्शन बुतरू वाला चैप्टर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये तो था 6 नंबर जो हम समझा दिए, आपको खुद से बनाना है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए सर। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है सर? देखिए बहुत इजी है रिलेशन फंक्शन, बहुत लोग इसका मजाक बना दिए हैं कि बहुत हार्ड है, बट हालांकि बाबू ये बहुत इजी टॉपिक है। देखो समझना पॉइंट को, बोल रहा है कि सो दैट द रिलेशन, है ना, चलिए देख लेते हैं। बोल रहा है कि सो दैट द रिलेशन, ये क्वेश्चन समझाने लायक है इसलिए इसको बता रहे हैं। रिलेशन आर इन द सेट A of all the books, A of all the books in a library 7 नंबर है। बच्चा बोलेगा, रिलेशन फंक्शन बुतरू वाला चैप्टर। इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज given
गिवन बाय r इज इक्वल टू x कॉमा वाई, ये रिलेशन दिया है बाबू, यहाँ देखना x एंड y हैव सेम नंबर्स ऑफ पेजेस, ये रिलेशन है। x एंड y दोनों में कितना सेम नंबर्स ऑफ पेजेस है, दो बुक्स में सेम नंबर्स ऑफ पेजेस। अभी देखेंगे हम लोग, बहुत इजी है जी। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, सबसे पहला पॉइंट हमने फर्स्ट क्लास में ही बताया था, सेकंड क्लास में। इक्विवेलेंस रिलेशन वैसे रिलेशन को बोलते हैं जो रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, तीनों हो। सबसे पहला मान लेते हैं, चलो ठीक है, कुछ नहीं, जो रिलेशन दिया है वो देख लेते हैं। रिलेशन दिया हुआ है x, y, बोल रहा है कि x एंड y में क्या है, सच दैट कि x एंड y बुक हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। चलो ठीक है सर, यहाँ तक ठीक है। तो कंसीडर करते हैं, मान लो एक सेट लेते हैं, एक सेट लिए x, सीधा सीधी समझना, एक सेट ले लेते हैं जिसमें 3 बुक्स हैं, एक x, दूसरा y, लेट कर लेते हैं, तीसरा z। मान लो सेट लिए, एक सेट है A जिसका एलिमेंट्स है ये x, y, z, और दूसरा सेट भी A ही है x, y, z, क्योंकि सेम नंबर्स ऑफ पेजेस है। रिलेशन निकलेगा x इंटू एक्स, x, x, रिलेशन क्या निकलेगा, देखो यहाँ पर रिलेशन क्या निकलेगा इन दोनों के बीच में, x, 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 y, x, z। बच्चा बोलेगा रिलेशन फंक्शन बुतरू वाला चलता है, क्या होगा फिर y, x होगा, y, x होगा, देखो फिर y, y होगा, फिर y, z होगा, फिर सर z, x होगा, z, y होगा, z, z होगा सर। अब देखिए हमारा पहला केस, चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। a, b, c, c, यहाँ x, x है, देखो यहाँ सीधा सीधी देख लो एकदम, y, y है, z, z है, रिलेशन बिलोंग कर रहा है सर, बिलोंग कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव है सर। थोड़ा सा खुद के लैंग्वेज में स्टेटमेंट लिखोगे सर, है ना, तो हम जल्दी पार करें ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और जल्दी से हम लोग चैप्टर को भी टाने लंबा, थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी है ना, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस, नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व भी करना है ऑन टाइम, है ना, बट कॉन्सेप्ट में ऑन टाइम मत लाना भाई, नहीं तो फिर चले जाओगे बोट लेने। चलो बात करते हैं यहाँ पर दूसरा नंबर। अब हम चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक के लिए a, b, b, a, अगर ये दोनों रिलेशन देखने को मिल रहे हैं तो हो जाएगा। क्या x, तुम देखो एक चीज है, x, y दिख रहा है, ये रिलेशन में दिख रहा है, तो क्या y, x दिख रहा है, यस सर, देखो x, y, y, x सीधा सीधी बिलोंग कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब तीसरा सर, तीसरा दिखेगा a, b, b, c, a, c, क्या है देखो तो, x, y, y, z, क्या x, z है सर, हाँ सर, तीनों रिलेशंस देखने को मिल रहा है, तीनों रिलेशंस देखने को मिल रहा है, तो मतलब सीधा सीधी ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। और जब वैसे कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो वैसे रिलेशंस को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो ये रिलेशन का कुछ नहीं था, लेट मान लिए 3 बुक्स है x, y, z, और उसका हम लोगों ने पहले रिलेशन निकाला और हम लोगों ने देख लिया, आसानी से समझ लिया कि हाँ ये रिलेशन इक्विवेलेंस है, इसको प्रूव करके दिखा दिया। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को आई होप बहुत ही मजा आया होगा, ये रिलेशन फंक्शन का क्लास बहुत ही ईजी बन गया। और अभी हम लोगों का और भी एक्सरसाइजेस बाकी है, ग्रुप में नहीं जुड़े हो ग्रुप में जुड़ जाओ, और उसमें प्रैक्टिस करवाया जा रहा है क्वेश्चंस। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के इस क्लास में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।